हाय दोस्तों, कैसे हो। और एक छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस समय मैं आया हूँ अपने खेतों पर और एक छोटा सा ब्लॉग शूट करने के जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कहीं का ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग और खेत का बनाया जाए और अपने भाई लोगों को खेती के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए और बताया जाए कि कैसे किस तरह से खेती की जाती है और खेती के साथ साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। इस समय हम अपने खेत एक हमारा जो कि हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है, और इस खेत में हमने मूंजी लगा रखी है। और मूंजी के साथ साथ जो खेत के चारों ओर हमने कुछ पेड़ भी लगा रखे हैं, जिससे कि हमारी डबल इनकम हो जाए, कृषि से भी आए और लगभग 4-5 साल बाद जब पेड़ मोटे हो जाते हैं तो वो बिकते हैं, तो उससे भी इनकम आए। तो फिर हम चलते हैं अपने खेतों पर और हम आपको आज पूरे अपने खेत दिखाएंगे कि किस तरह की हमारी फसल करने के साथ साथ अगर पेड़ भी आप लगाते हो तो उससे क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें। और आज के ब्लॉग आपको प्योर गांव का, प्योर खेतों का मिलेगा देखने के लिए। बिल्कुल यहाँ तरह तरह की आपको चीज़ें देखने मिलेंगी। काफ़ी सारी फसलें आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको गन्ने की फसल मिलेगी, आपको बाजरे की फसल मिलेगी और मूंजी मिलेगी। 3-4 तरह की आपको फसल यहाँ पे हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। वो सारी फसलें मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। और चलते हैं अपने खेतों पर, आपको चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि आप कृषि के साथ में अगर पेड़ लगाते हैं तो क्या आपको हानि हो, क्या लाभ होंगे। ये देखिए, हमने अपने खेत की जो मेड़ होती है उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगा रखे हैं, आप ये देखेंगे। और ये देखिए, देखो पेड़ के साथ साथ आप फसल का फ़ायदा नहीं ले सकते। ये देखिए, लगभग पेड़ों से लगभग 5 मीटर की दूरी पर सारी फसल ये बर्बाद हो रखी है। तो कृषि में ये चीज़ तो देखने को पड़ेगी आपको। अगर आप फसल का पूरा फ़ायदा लोगे तो खेत में पेड़ नहीं होने चाहिए। अगर आप पेड़ लगाना चाहते हो तो फिर फसल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये गायों ने जो आवारा गाय घूमती रहती है, उन्होंने देखो पेड़ की छाँव में यहाँ बैठ जाती हैं। पूरा ग्रुप का ग्रुप बैठ जाता है और ये सारे ही धान इन्होंने ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ की छाँव रहती है तो ये यहीं पे खाती हैं, यहीं पे रहती हैं। तो इतने बीच के सारे ही धान ख़राब हो जाते हैं और किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है इनसे। और मैं अभी आपको दिखाऊँगा। देखिए दूसरे खेत में अभी इस समय घूम रही हैं, काफ़ी सारे झुंड में, पूरा मतलब 20-25 गाय हैं। ये काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं किसानों को। ये देखिए गाय हैं जो आवारा ऐसी घूमती रहती हैं और काफ़ी नुकसान भी करती हैं। आप देखेंगे तो ये देखिए बहुत सारे जानवर। अभी तो ये आदि हैं, आदि इनका ग्रुप अलग हो गया है। और ये देखिए काफ़ी किसानों का नुकसान होता है। धान की फसल पकी हुई है, उसमें कोई निकल जाए तो सारी फसल ख़राब कर देती हैं। ये देखिए, ये देखिए लिप्टिस का पेड़ होता है। ये जो होता है ये इतना नुकसान नहीं देता जितना कि ये पॉपुलर का पेड़ देता है। ये ज़्यादा फसल को नुकसान देता है, ये वाला पेड़। इसको पॉपुलर का पेड़ बोलते हैं। और इस समय ये लगभग लकड़ी जो जा रही है लगभग 1200 रुपया कुंटल जा रही है। 1 कुंटल 1200 रुपये की। और वो ये आप दिखाऊं मैं आपको, ये लकड़ी जा रही है इस समय, इसको लिप्टिस बोलते हैं, यूके लिप्टिस। ये लगभग 700 रुपये कुंटल जा रही है। तो इस समय लकड़ी के भाव काफ़ी अच्छे हैं। तो जो किसान लोग होते हैं तो वो सोचते हैं दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिल जाए, फसल का भी फ़ायदा मिल जाए और तुम्हारे की पेड़ों का भी फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि पेड़ जब खेत के चारों तरफ होते हैं तो एक बार में करते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक के लोगों को। तो जो मिडिल क्लास के कृषक होते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे पीछे आप देखिए। देखिए दोस्तों, फसल काफ़ी तरह की आपके गांव में मिल जाती है। ये देखिए बाजरे की फसल है, पर हमारे यहाँ तरफ बाजरे की फसल थोड़ी बहुत कम लगाते हैं लोग बार, क्योंकि यहाँ पे धान और गेहूँ की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। बाजरे की फसल आपको अक्सर आगरा की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगी, वहाँ पानी की काफ़ी शार्टिंग होती है ना। और वो सामने आप मूंजी है, ये आपको हरे चारे के रूप में इसको बोलते हैं बाजरा या चराई। चराई की फसल है ये फ़िलहाल तो इस समय, बाजरे की फसल नहीं है। ये सारी है हमारे गन्ने की खेती। और गन्ने की खेती पहले हमारे यहाँ काफ़ी की जाती थी, पर अब इस समय रामपुर में गन्ना मिल बंद हो गया, तो इसलिए गन्ने की खेती को बंद कर दिया गया है। और काफ़ी साल में एक बार तो होती है, पर इसका पेमेंट एक साथ आता है और काफ़ी अच्छी एकजुट में पैसा मिल जाता है। आप देखेंगे तो पानी लगाने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत कब करनी पड़ती है गन्ने के खेत में। आप देखेंगे तो ये देखिए सारी खेती गन्ने की है।